नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 22 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी वीबीजी रामजी बिल 2025 को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति सचिवालय की एक रिलीज के मुताबिक यह बिल ग्रामीण रोजगार पॉलिसी में बदलाव की दिशा में एक अहम कदम है। यह एक्ट ग्रामीण परिवारों के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में कानूनी मजदूरी वाली रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस 100 व्याख्यानमाला कार्यक्रम में भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए कहा कि जब तक एक भी व्यक्ति जिंदा है जो भारतीय पूर्वजों की महिमा में विश्वास करता है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। यह बयान संघ की विचारधारा का हिस्सा है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, जो है सो है, वो बदलेगा नहीं। उन्होंने जन्म आधारित जाति व्यवस्था को हिंदुत्व का आधार न बताते हुए कहा कि व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। वहीं संघ को मुस्लिम विरोधी कहने वाले सवाल पर मोहन भागवत ने कहा कि संघ राष्ट्रवादी है। मुसलमानों को समझना चाहिए कि वे एक ही इकाई के हिस्सा हैं। जिसको नहीं समझाना उसको नहीं समझाया जा सकता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर दिल्ली के निवासियों से अरावली को बचाने की अपील की है। उन्होंने अरावली को दिल्ली की कुदरती ढाल बताते हुए कहा कि अरावली संरक्षण कोई विकल्प नहीं बल्कि संकल्प होना चाहिए। अखिलेश यादव का यह पोस्ट पर्यावरण संरक्षण और राजनीतिक टिप्पणियों से भरा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को अरावली पहाड़ी श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध के बाद एक बयान जारी किया। नागरिकों से गलत जानकारी फैलाने से रोकने का आग्रह करते हुए मंत्री ने कहा कि अरावली का कुल क्षेत्रफल 147,000 वर्ग किलोमीटर है और खनन केवल 0.19% क्षेत्र में ही किया जा सकता है, जबकि बाकी हिस्सा सुरक्षित रहेगा। 20 दिसंबर 2025 को ईशान किशन को काफी समय तक टीम से बाहर रहने के बाद नेशनल टीम में जगह मिली। किशन को लंबे समय से संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों के साथ नेशनल टीम के अगले बड़े विकेटकीपर के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि किसी न किसी वजह से उन्हें टीम में नीचे कर दिया गया और उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप का चौथा फेज लागू किया गया है, जिसके तहत कई सख्त पाबंदियां और नियम लागू किए गए हैं। इसमें निर्माण कार्य पर रोक, पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों की एंट्री बैन और ट्रकों पर बैन शामिल है। क्योंकि दिल्ली में 15 जगह पर वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 पार पहुंच गया है। सवाल यह उठ रहा है कि सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद भी प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा। इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। फिल्म धुरंधर का गाना फानौला सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि इस गाने में अक्षय खन्ना के दमदार और अलग अंदाज वाले डांस मूव्स ने लोगों को चौंका दिया है। जो एक्टर अब तक अपने गंभीर अभिनय के लिए जाने जाते थे, वहीं इस गाने में बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रहे हैं। लेकिन डांस के साथ साथ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि फानौला का असली मतलब क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की गणना जारी है, लेकिन एनडीए ने क्लीन स्वीप कर 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। इस प्रचंड जीत के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये जीत अटूट विश्वास की है। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। पीएम मोदी बिहार में हुई एनडीए की जीत को लोकतंत्र की जीत बताते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, बिहार के चुनाव में जब मैं जंगलराज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था तो आरजेडी के लोग विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस को बहुत चुभता था। लेकिन आज मैं फिर कहता हूं कि अब कट्टा सरकार वापस नहीं आएगी। चट्टोग्राम में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन एचई में हाल ही में हुई सुरक्षा स्थिति के बाद भारत ने रविवार 21 दिसंबर 2025 से बांग्लादेश के चट्टोग्राम में अपनी वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। एक आधिकारिक बयान में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर आईवैक बांग्लादेश ने पुष्टि की है कि सेवाएं अनिश्चित काल के लिए निलंबित रहेंगी। उत्तर प्रदेश में एक बिजी हाईवे पर एक आदमी का खतरनाक स्टंट करने का एक अजीब वीडियो वायरल हो गया है, जिससे पब्लिक स्थानों पर लापरवाही भरे व्यवहार को लेकर चिंता बढ़ गई है। यह वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि वह आदमी एक पुल के मेटल के ढांचे से लटककर चिनअप्स कर रहा है, जबकि उसके नीचे से गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी।
बताया जा रहा है कि यह घटना हापुड़ में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के एक हिस्से पर हुई। राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर आई है। अगर आपका भी राशन कार्ड फट रहा है या खराब हो गया है तो आप इसे आसानी से एटीएम जैसे पीवीसी कार्ड में बदलवा सकते हैं। सरकार की ओर से मेरा रेशन ऐप का इस्तेमाल कर आप ई राशन कार्ड की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आप नजदीकी दुकान से पीवीसी कार्ड में प्रिंट करवा सकते हैं। हिजाब विवाद के चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों में हैं। इस बीच खुफिया एजेंसियों के मिले इनपुट के आधार पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम नीतीश को हिजाब विवाद के बाद सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी भी मिली थी। पुलिस को आशंका है कि कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसको देखते ही उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में एक सरकारी कार्यक्रम में नियुक्ति बांटते समय मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत के चेहरे से हिजाब हटाने की कोशिश की, जिस पर बवाल मच गया। इस घटना के लिए विपक्ष ने उन्हें जमकर घेरा और माफी मांगने की भी मांग की है। इस बीच उन्हें धमकियां भी मिलने लगी। पाकिस्तान के पूर्व हॉकी ओलंपियन अंजुम सईद विवादों में घिर आए हैं। अर्जेंटीना में FIH प्रो लीग में पाकिस्तान की सीनियर टीम के साथ अर्जेंटीना गए थे। ब्राजील के रियो डी जनेरियो एयरपोर्ट पर विमान में ईंधन भरते समय सिगरेट पीने की वजह से उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया। उनको और एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को टीम के साथ दुबई जाने वाले विमान में चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला था। इस घटना के कुछ दिनों बाद बांग्लादेश से एक और हिंदू व्यक्ति पर हमले की घटना सामने आई है। स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को खुलना डिवीजन के झैनदाह जिले में भीड़ ने कथित तौर पर हिंदू रिक्शा चालक गोविंद बिस्वास पर हमला किया। पीड़ित की कलाई पर लाल पवित्र धागा, जो आमतौर पर हिंदू पहनते हैं, देखकर भीड़ इकट्ठा हो गई और उस पर हमला कर दिया। चश्मदीदों के अनुसार बिस्वास के भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ से जुड़े होने की अफवाह भी फैल गई थी, जिसके कारण उस पर हमला हुआ और उसे गले और सीने में चोटें आईं और उसे पुलिस को सौंप दिया गया। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपियों से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया। पुलिस ने द्वारका जिले के अलग अलग इलाकों में करीब 50 जगहों पर छापेमारी की। पुलिस ने छावला, उत्तम नगर, डाबरी, मोहन गार्डन और द्वारका साउथ थानों में NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट और दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत कुल 8 FIR दर्ज की है। बता दें, द्वारका जिला पुलिस ने नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2 के तहत इन ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ताज़ा खबरों की अपडेट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली बार आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, राजनीति, खेल, धर्म, मौसम, शिक्षा या कुछ और। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय भारत।